गाइस, आज की मूवी में हम एक ऐसी लड़की की स्टोरी जानेंगे जिसे अपनी वर्जिनिटी लूज करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े। और वो पापड़ क्या क्या थे ये वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन गाइस, उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल द हॉली फैन 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर पहले से ही 2 स्ट्राइक आ गई हैं। तो प्लीज आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन से भी आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम मैक नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने ग्रेजुएट होने पर काफी खुश थी, और इसी खुशी को जाहिर करने के लिए वो अपने कपड़े उतार कर नाचने लगती है। मगर उसका ड्राइवर कॉटन, जो कि एक तरह से उसका गार्डियन भी होता है, वो उसे उसके कपड़ों से ढक कर उसे कार में बैठाता है। मैक ने अपनी ग्रेजुएशन तो पूरी कर ली थी और उस समय के हिसाब से वो अपने शहर की सबसे ज्यादा एजुकेटेड लड़की हो गई थी, मगर वो प्यार के मामले में अभी भी एक नर्सरी स्कूल की बच्ची की तरह थी। और अब वो अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहती थी, इसीलिए वो सहारा के एक शेख से मिलने जाती है। उसे वो अपने मन की बात बताती है कि वो उसकी मदद से अपनी वर्जिनिटी लूज करने के लिए कितनी बेताब है। शेख को भी मैक काफी सुंदर लगती है और वो उसकी बहुत तारीफ करता है। साथ ही वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन मैक उसके साथ सहारा के रेगिस्तान में ही इंटीमेट होने की ख्वाहिश पेश करती है। शेख इसके लिए भी राजी हो जाता है और वो अगले दिन मैक को अपने साथ एरोप्लेन में बिठाकर रेगिस्तान ले जाता है। वहीं वापस आकर मैक अपनी फ्रेंड कैट को सारी चीजें बताती है कि वहां जाने के बाद उन लोगों ने क्या क्या किया। मैक बताती है कि उसे लगा था कि शेख घोड़े पे बैठकर आएगा और फिर उसे भी अपने साथ घोड़े की सवारी करवाएगा, लेकिन ये शेख तो अलग निकला। उससे घोड़े पसंद ही नहीं थे, इसलिए वो और शेख बैठकर कुछ बातें करते हैं। वही जब रात हो जाती है तो कुछ बैली डांसर्स शेख के सामने डांस करती है, जो मैक को काफी अच्छा लगता है और फिर वो भी डांस करने की कोशिश करती है। इसके बाद शेख अपने सभी नौकरों को दूर भेज देता है और फिर वो मैक के साथ मेकआउट करता है, पर वो कुछ ज्यादा ही थक चुका था, इसीलिए वो बिना इंटीमेट हुए ही सो जाता है। इस तरह से मैक का वर्जिनिटी लूज करने का सपना ही रह जाता है। इसलिए मैक स्पेन के एक शहर में जाती है जहां वो लोग बुल फाइट देखने के लिए जाते हैं। मैक को बुल फाइटर एंजल काफी पसंद आ जाता है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती है कि एंजल की पहले से एक गर्लफ्रेंड थी जो कि काफी पोसेसिव थी, और तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से चला जाता है। लेकिन जब एंजल चर्च में अकेला होता है तो वहां मैक आती है और उसकी बुलफाइटिंग की काफी तारीफ करती है और वो उसके घोड़ों को देखना चाहती थी, इसीलिए एंजल मैक को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वो मैक को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात में मैक, कॉटन और कैट तीनों डिनर पर जाते हैं, मगर वहां एंजल उनसे बात ही नहीं कर रहा होता है। वो डिनर करके वहां से चला जाता है, लेकिन मैक को एंजल की बहन पालोमा मिल जाती है। वो जानती थी कि एंजल कहाँ गया है, इसलिए मैक पालोमा से एक मिरर का सौदा करती है। साथ ही वो कहती है कि वो जब तक यहाँ है वो उसके साथ रह सकती है। इसके बाद पालोमा मैक को उस जगह ले जाती है जहां एंजल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, और जब एंजल की गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि मैक उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होना चाहती है तो वो आकर मैक को डांटने लगती है। वो साफ साफ कह देती है कि एंजल के बेड पर वो अकेली ऐसी औरत है जो उसके साथ सो सकती है। अगले दिन मैक एंजल से कहती है कि वो उसके एक घोड़े को खरीदना चाहती है। तब एंजल क्लियर कर देता है कि वो सिर्फ बुल्स ही बेचता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्राउंड में, जहां सभी लोग होते हैं और मैक एंजल से कहती है कि वो भी बुल फाइटिंग सीखना चाहती है। इसके बाद मैक एंजल को रात में डिनर पे इनवाइट करती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त गुजारना था। रात में कैट मैक को बताती है कि किताबों के हिसाब से अफीम कई तरह के होते हैं। पहले तो काफी खतरनाक होता है, मगर दूसरा थोड़ा कम अमाउंट में लेने से वो लव पोशन की तरह काम करता है। इसलिए वो लोग रोमांटिक अफीम को खरीदने जाती हैं और उसे इस्तेमाल करना भी सीख लेती है। अपने रूम में आकर मैक और कैट उस अफीम को यूज करती है और पालोमा किसी तरह एंजल को मैक के पास भेज देती है
तो मैक और कैट फिर से एंजल से घोड़े खरीदने की बात करती है, पर इस बार भी वो मना कर देता है। तब कैट एंजल से कहती है कि वो उसकी सारी विंस खरीदने के लिए तैयार है। अगले दिन वो लोग एंजल के गोडाउन में जाती है और वहां कैट मैक को बताती है कि वो लोग एंजल से एक बार में सस्ते दामों में विंस खरीद कर महंगे दाम में बेच देंगे, जिससे एंजल भी इम्प्रेस हो जाएगा और उन्हें प्रॉफिट भी होगा। और ऐसा हो जाने के बाद मैक और एंजल की दोस्ती हो जाती है। वो लोग हॉर्स राइडिंग भी करते हैं। रात में जब मैक एंजल के घर पे होती है तो वहां एंजल की गर्लफ्रेंड आकर मैक से बदतमीजी करने लगती है। तब एंजल अपनी गर्लफ्रेंड को घर से निकाल देता है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन इसके बावजूद काफी समय से वो जबरदस्ती एंजल के साथ रिलेशनशिप में थी। इसके बाद एंजल मैक से काफी बातें करता है और उससे शेख वाली बात जब पता चलती है तो वो मैक से कहता है कि उसे सहारा जाकर शेख से मिलने से पहले स्पेन आना चाहिए था, तब उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मैक की वर्जिनिटी लूज करने में उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और मैक को एक रूम में सुबह तक इंतजार करने को कहता है। इस बात से मैक थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि सारे लोग तो रात में इंटीमेट होते हैं, लेकिन एंजल सुबह का इंतजार क्यों करवा रहा है। दूसरी ओर एंजल एक लेडी से फुल बॉडी मसाज लेता है और अच्छे से आराम करता है। फिर वो सुबह में मैक के पास जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद आखिरकार मैक की वर्जिनिटी लूज हो ही जाती है। वो इस बात से बहुत खुश होती है। इसके बाद एंजल जिस घोड़े से बुल फाइटिंग करता था वो वही गोल्डन कलर का घोड़ा मैक को दे देता है, जिससे मैक और भी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद मैक एंजल की सारी विंस खरीद लेती है और इस डील की खुशी में वो लोग पार्टी भी करते हैं। अगले दिन एंजल की बुल फाइट होती है, मगर इस बार वो दूसरे घोड़े को लेकर फील्ड में उतरता है, जिस वजह से वो बुल को काफी देर तक संभाल लेता है, लेकिन आखिर में बुल एंजल पे हावी हो जाता है और इससे एंजल का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इस चीज से सारे लोग बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। मैक को भी काफी बुरा लग रहा था क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि अब शायद एंजल कभी भी किसी औरत को खुश नहीं कर पाएगा। वहीं एंजल को भी लग रहा था कि उसने अपना घोड़ा मैक को बेच दिया, इसलिए उसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए वो मैक से अब बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैक उससे मिलने जाती है और वो एंजल को शादी के लिए प्रपोज करती है। लेकिन इससे एंजल और गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि अब वो उसके किसी काम का नहीं है, तो वो उससे शादी क्यों करना चाहती है। इस पर मैक उसे शांत करने के लिए शादी वाली बात पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसे ग्राउंड में आने के लिए कहती है, क्योंकि एंजल ने उससे वादा किया था कि वो उसे बुल फाइटिंग सिखाएगा। दूसरी तरफ कैट एक रॉबर्ट नाम के लड़के से मिलती है और दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं। इसके अगले दिन जब मैक सो रही होती है तो वहां शेख अपने कुछ आदमियों के साथ आता है और मैक को किडनैप करके ले जाने लगता है, पर कुत्तों के भौंकने की वजह से सारे लोग नोटिस कर लेते हैं। इसके बावजूद शेख मैक को अपने एरोप्लेन में हाथ बांध कर बैठा देता है। वो मैक को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जिस पर मैक उससे बताती है कि वो यहाँ आने के बाद किसी और के साथ प्यार करने लगी है और उसी से शादी भी करना चाहती है, इसलिए शेख उसे छोड़ दे। लेकिन शेख राजी नहीं होता। वो एरोप्लेन स्टार्ट कर देता है, मगर सही समय पे मैक अपने हाथ की रस्सी खोलकर नीचे कूद जाती है। अगले सीन में मैक एंजल के पास जाती है और उसे काफी सारे बर्ड्स गिफ्ट देती है। साथ ही वो उसे अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए कहती है। तब मैक के कहने पर एंजल ग्राउंड में आता है और उसे बुल फाइटिंग की टेक्निक्स बताने लगता है। वही दूसरी ओर एक रात कैट भी रॉबर्ट के साथ इंटीमेट होती है और अपनी वर्जिनिटी लूज करती है। अगले दिन मैक जब हॉर्स राइडिंग करती है तो एंजल को सेड्यूस करने के लिए वो अपने सारे कपड़े उतार देती है, लेकिन फिर भी एंजल उसकी ओर ध्यान दिए बिना वहां से चला जाता है। अगले दिन मैक बुल फाइटिंग करती है और उसमें जीत भी जाती है, जिससे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद फिर से मैक एंजल के कमरे में जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन एंजल नहीं मान रहा था, इसीलिए वो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है। तो एंजल उसके कान पे जोरदार से बाइट करता है, जिस वजह से मैक नाराज हो जाती है और एंजल से कहती है कि वो उस पे अपना गुस्सा क्यों निकाल रहा है। लेकिन अचानक एंजल भी उदास हो जाता है
और तब मैक फिर से एंजल के माइंडसेट को पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करती है। मैक उसे समझाती है कि वो हर वक्त ये सोचता है कि उससे ये होगा या नहीं। एंजल सिर्फ डर रहा है, वो कभी भी खुद से इंटीमेट होने के बारे में नहीं सोच रहा है। मैक एक बार एंजल से खुद का साथ देने को कहती है कि वो उसे ठीक कर सकती है। वो बस इंटीमेट होने पर जो खुशी मिलेगी उसके बारे में सोचे, और काफी मनाने पर एंजल मान जाता है। तब मैक उसे सेड्यूस करती है और इंटीमेट भी होती है। इस तरह से मैक एंजल के अंदर का डर दूर करती है। फिर वो लोग चर्च में जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और हमेशा साथ रहने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। ये वीडियो तो देखिए खत्म हो गई, और हमारा कभी साथ ना खत्म हो इसलिए हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिए।